अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर प्लेलिस्ट प्रैक्टिकल एसईओ, जिसके अंदर मेरा टारगेट है आप और मैं आपको सिखाऊंगा एसईओ कैसे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसईओ के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, किस तरीके से एसईओ को लेके चलते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसईओ। द फर्स्ट वन बीइंग ऑन पेज एसईओ, सेकंड वन इज टेक्निकल एसईओ एंड थर्ड वन इज ऑफ पेज एसईओ। पहला पार्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या और उसको कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप करते क्या है कि विद इन योर वेबसाइट, विद इन योर पेजेस आप जितने चेंजेस कर सकते हैं ना, जिस चीज़ को बेहतर से बेहतर लेके चल सकते हैं, वो तमाम चीज़ें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कवर होती हैं। एक मिसाल के तौर पे आपके पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्राफिक्स हैं, जो कंटेंट हैं, जो कि यूज़र की सर्च क्वेरी को क्वालिफाई करने वाले हैं, यूज़र की सर्च क्वेरी का जवाब देने वाले हैं, उस कीवर्ड को टारगेट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड आप अपने पेज के ऊपर क्या दिखा रहे हैं, क्या चीज़ें लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, उसको आपने उस फॉर्मेटिंग किस तरीके की हुई है, ये तमाम चीज़ें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कवर होती हैं। विद दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा इसको ना और बेसिक उस पर ब्रेक करके चलते हैं कि आपको कैसे करना है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट की कैसे समझनी है या क्लाइंट की वेबसाइट की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे समझती हैं। मकसद इस सीरीज के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एस्पेक्ट को आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, सिर्फ इसके हवाले से बात हो। देयर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। फर्स्ट वन बीइंग कि वेदर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको ऑडिट करके फिक्स कैसे करना है। सेकंड केस इज कि आप अपनी वेबसाइट न्यू बना रहे हो या क्लाइंट की वेबसाइट टोटली न्यू बना रहे हो और उसके ऊपर एसईओ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो उसमें कैसे परसीव करना है। दोनों केसेस के अंदर बता देते हैं। तो फर्स्ट केसेस कि क्लाइंट की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप एक रिसर्च करो। फर्स्ट स्टेज इज प्लानिंग। ऑलवेज डू प्लानिंग फर्स्ट। प्लानिंग के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड डेडिकेटेड प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें मैंने करके दिखाया दो फॉर्मेट्स में, टूल के साथ भी बिना टूल के भी, वो वीडियो बना के रखी हुई है, नीचे मैं लिंक इंसर्ट कर रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च में आप करके निकाल लिया मिसाल के तौर पे कि मेरे क्लाइंट के ना 5 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, तब मैंने सबसे पहले उसकी ऑडियंस को समझा और उसके गोल्स को समझा और उसके हिसाब से मैंने कीवर्ड रिसर्च करना शुरू की कि भाई कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि इसका टारगेटेड बायर या फिर इसकी टारगेटेड ऑडियंस सर्च कर रहे होंगे जिस पे इसकी वेबसाइट को आना चाहिए। उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली। अब उन कीवर्ड्स में से भी मैं मैच करूंगा कि कौन सी कीवर्ड पे गैप एनालिसिस है, कौन से कीवर्ड के ऊपर थिन कंटेंट है, कौन से कीवर्ड के ऊपर थिन कंटेंट नहीं है। थिन कंटेंट से मुराद ये है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर बेसिकली कि हमारी हैसियत है कि हम इसको टारगेट करके इस पे रैंक कर जाएं और कौन से कीवर्ड्स पे हम रैंक नहीं कर जा सकते। तो अच्छा, अगर कुछ लोगों के या बिल्कुल बिगिनर्स के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी होता है कि कुछ कीवर्ड्स पे हम रैंक कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स पे हम रैंक ही नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ होता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। इसे कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। कुछ सर्च टर्म्स के ऊपर इतना कंपटीशन होता है, इतनी पुरानी पुरानी वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, मतलब ऊपर ही सर्च के पहली पोजीशन पे बहुत एक वेबसाइट आ रही है जो कि ना गूगल 3 साल से जानता है, एक वेबसाइट आ रही है जिसको गूगल 10 साल से जानता है। ऐसी वेबसाइट्स को आप अपनी न्यू वेबसाइट के साथ बीट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा पुरानी वेबसाइट को तो आप बीट नहीं कर सकते हो। तो जाहिर है, अगर मैं नया नया हूँ, अब मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी बनाने के लिए इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, मैं आते ही साथ टोयोटा को करना तो शुरू नहीं कर दूंगा, उससे कंपटीशन देना तो शुरू नहीं कर दूंगा। या फिर टोयोटा है, बहुत पुराना है, लेकिन वो छुट्टे के साथ क्या लैम्बोर्गिनी को कम्पीट करना शुरू कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर कोई फिर ये देखता है कि अच्छा सही है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो भाई मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखूँ। इस किस्म के मैं कीवर्ड्स देखूँ कि जिसके ऊपर गैप है, गैप एनालिसिस कंडक्ट करना होता है, ये भी सिखाया हुआ। गैप एनालिसिस कैसे कंडक्ट करते हैं कि अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स डालते हैं, सीड कीवर्ड डालते हैं, मतलब मेन कीवर्ड डालते हैं और कीवर्ड हल्के हल्के इंक्रीज करते रहते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज करते रहते हैं और रिलेटेड सजेस्टेड टर्म्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके क्लाइंट की मिल्क शॉप है एंड ही वांट्स टू रैंक फॉर मिल्क शॉप, इस पर तो रैंक वो नहीं कर सकता। फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई उसकी लोकेशन क्या है, कराची में है मिसाल के तौर पे, तो आपने देखा मिल्क शॉप इन कराची, इस पे रैंक करने की कोशिश करते हैं। इस पे आपने देखा कि भाई कंपटीशन इतना है कि मिड लेवल कंपटीशन है, इसको टारगेट कर सकते हैं, आपने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया। फिर आपने देखा और फर्दर कि उसकी स्पेसिफिक लोकेशन का नाम क्या है। मिसाल के तौर पे उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है सरजानी,
तो आपने कर दिया कि भाई बेस्ट मिल्क शॉप इन सरजानी या नियरेस्ट मिल्क शॉप इन सरजानी, इस किस्म के कीवर्ड्स को आपने टारगेट करने शुरू कर दिया कि अच्छा मैं इन कीवर्ड्स पे रैंक करूं बनिस्बतन इसके कि मैं सिर्फ लफ्ज़ कीवर्ड पे रैंक मिल्क शॉप पे रैंक करूं, या बनिस्बतन इसके कि मैं सिर्फ लफ्ज़ मिल्क शॉप इन पाकिस्तान पे रैंक करूं। क्योंकि दोनों टर्म्स में देखें, आप इतनी जेनेरिक टर्म के ऊपर रैंक भी कर जाए ना, इवन इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि 1000 लोग अगर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वो सारे के सारे आपकी ऑडियंस में से। लेकिन अगर कोई सर्च कर रहा है ना मिल्क शॉप इन सरजानी, मतलब वो सरजानी में इधर रहता है या तो उसको सरजानी जाके दूध खरीदना है, बोथ केसेस के अंदर वो आपका टारगेटेड क्लाइंट है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने कीवर्ड की लेंथ को इंक्रीज किया, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा नीचे लेके आए, इंतहाई टारगेटेड ऑडियंस को आपने पकड़ा और उसी के हिसाब से आपने कंटेंट बनाया कि भाई सरजानी के अंदर बेहतरीन किस्म की हमारी शॉप क्यों। अब आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, अब आप क्या करोगे, उसके पेजेस को एनालाइज करोगे कि क्या ये कीवर्ड इसके पेजेस पे है भी, नहीं है तो अब आप उस कीवर्ड को ऐड करोगे नेचुरली पैराग्राफ के अंदर। उसके स्लग क्या होता है, वो जो डोमेन के बाद स्लैश के बाद आ रहा होता है ना आगे, वो होता है स्लग। तो आप उसके कीवर्ड को स्लग के अंदर ऐड करोगे, उसके कीवर्ड को थ्रू आउट द पेज ऐड करोगे, उससे रिलेटेड सर्च टर्म्स ऐड करोगे, ताकि क्या करे, गूगल आपकी वेबसाइट को जब क्रॉल करे, आपके पेजेस को स्कैन करे, आके पढ़े गूगल, तो उसको दिखे कि अच्छा इसके ऊपर फोकस कीवर्ड ये है, यानी इट कैन बी इंडेक्स्ड और रैंक्ड ऑन कीवर्ड मिल्क शॉप इन सरजानी। ठीक है, इस तरीके से आप गूगल आके क्रॉल करेगा। ये वाला काम तो हो गया, कीवर्ड रिसर्च मैंने की एंड ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड रिसर्च मैंने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, अपने पेज को ऑप्टिमाइज किया ताकि वो उस कीवर्ड पे जाके इंडेक्स हो जाए। इंडेक्स होने से मुराद क्या है कि भाई वो लाइन में लग जाए, वो उस क्यू में लग जाए कि अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर भाई मैं भी दावेदार हूँ। अब यहाँ तक हम आ गए, हमारे लाइन आ गई, अब हमारा नंबर आने तक हमें इंतजार करना है। अब हम इंडेक्स में तो हमें रैंकिंग की तरफ मूव करना है स्टेज 2 के अंदर। ठीक है, रैंकिंग के अंदर जाने के लिए बाकी एस्पेक्ट्स आते हैं, लेकिन स्टेज 1 कोई भी आप प्रोजेक्ट पिक करें, अपना प्रोजेक्ट करें या क्लाइंट का प्रोजेक्ट करें, सबसे पहला स्टेज आपका होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। आप देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करना चाह रहा है। पहले आप कीवर्ड्स को फर्दर वो करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या कि ये इन कीवर्ड्स पे आया रैंक कर भी सकता है कि नहीं, इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। सेकंड ये कि आप देखोगे कि क्या उसके पेजेस ऑप्टिमाइज हुए हैं, क्या वो कीवर्ड्स उसके पेजेस के ऊपर हैं, जस्टिफाइड हैं, यूज हो रहे हैं, क्या वो यूजर के इंटेंट को भी क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, इससे मुराद ये नहीं कि आप बस कीवर्ड ठूस दो, नहीं यार ऐसे मत करना। प्रैक्टिकल एसईओ के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि ना गूगल को धोखा देना है ना यूज़र को धोखा देना है। धोखा देना एक बुरी आदत भी है और इससे आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आप अपने पेज बनाया हुआ है बेस्ट मिल्क शॉप इन सरजानी, तो मेक श्योर उस पेज के ऊपर आप बताओ कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट, आपके क्लाइंट का बिजनेस क्यों है बेस्ट मिल्क शॉप इन सरजानी, क्या रीजंस है, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, दो बता दो। अब उसमें वो दूध में मिलावट नहीं करते, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, फ्री डिलीवरी देते हैं, इस किस्म की चीज़ें डालो। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि मिसाल के तौर पे आपने H1 हेडिंग कैसे डालनी है, H2 हेडिंग के अंदर कीवर्ड्स इंसर्ट करना है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस किस्म की चीज़ों का आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ख्याल रखना है। आपने ये भी कर लिया, बेहतरीन किस्म की ऑप्टिमाइजेशन कर ली, यूज़र के इंटेंट को आपका पेज क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद आपने उसको ले जाके गूगल वेब मास्टर के ऊपर रजिस्टर करा दिया। सर्च कंसोल के ऊपर डोमेन कैसे रजिस्टर कराते हैं उस पर मैंने एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेज 1 कीवर्ड रिसर्च की, स्टेज 2 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, पेजेस के ऊपर उस कीवर्ड को यूज किया, मेक श्योर किया। हमेशा देखो, जब भी कोई पेज देखो, ये ना अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर अगर ये वेबसाइट आती तो बीइंग अ यूजर क्या मैं खुश होता, क्या इस सर्च क्वेरी के ऊपर ये वेब पेज मेरे सवाल का जवाब देता या मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता। अगर हाँ तो यानी तुमने सही काम किया है, अगर नहीं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फिक्स कर दो। ठीक है, एंड थर्ड इज के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि रिलेटेड सर्च टर्म्स भी यूटिलाइज हो जाए ताकि मोर देन 1 कीवर्ड्स पे यूज भी रैंक करने के चांसेस हो। तो दैट्स ऑल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड कम्स टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होती है भाई, आपने बेहतरीन किस्म की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके आप इंडेक्सिंग में तो लग गए। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको आपने अगर जिन पैरामीटर्स को पूरा नहीं किया तो आप अपने कंपटीशन के साथ को ना बीट नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे गाड़ी की मिसाल यहाँ पे लेके चलते हैं।
और इसको एसईओ के टर्म्स में समझते हैं। अगर तुम ऑटोमोबाइल्स मार्केट के अंदर जाके मतलब गाड़ियों की मार्केट में जाके compete करना चाहते हो, तो भाई एक तो मार्केट में एंटर करने से पहले पहले तुम्हें चाहिए एक अदद गाड़ी जिसके 4 अदद पहिए हो, जिसका इंजन हो, जिसकी बॉडी हो। अब तुम पहले अपनी गाड़ी डिजाइन करोगे, बनाओगे, उसको लेके मार्केट में जाओगे, जब तो तुम उसको बेच भी पाओगे ना। अब तुमने गाड़ी बना ली, तुमने उसको जितना हद तक हो सकता है उसमें अच्छा इंजन लगाया, अच्छे टायर लगाए, सब अच्छी A1 क्वालिटी का लगाया, अब तुम मार्केट में आए। यहाँ तक जो तुमने काम किया है ना, यहाँ तक तुम इंडेक्स हो गए हो मार्केट में, अब तुम मार्केट का एक हिस्सा हो। लेकिन तुम आए, तुमने देखा कि भाई टोयोटा क्या काम कर रही है, होंडा तो वो फॉरवर्ड निकली हुई है, और फिर बड़े ब्रांड्स लेक्सिस की तरफ चले जाओ, लैम्बोर्गिनी की तरफ चले जाओ, ये तो बहुत ही ताबड़तोड़ चल रहे हैं, बहुत यो चल रहे हैं। इस सिनेरियो के अंदर तुम इस मार्केट के अंदर कैसे कॉम्पीट करोगे? तो तुमने देख लिया कि भाई लग्जरी मार्केट के अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता। ये जो तुमने किया ना, ये तुमने अपनी कीवर्ड डिफिकल्टी को दूर कर दिया, तुम डिफिकल्ट निश से हट गए पीछे, तुम आए स्टैंडर्ड निश के अंदर जिसमें तुम्हारे कंपटीशन के चांसेस हैं। अब जब तुमने देखा कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के डिज़ाइन में क्या है कि भाई वो बेहतरीन किस्म का कलर करते हैं, वो यूज़र को ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी स्पोर्टी लुक होती है। अब तुमने अपनी गाड़ी को देखा, उनकी वेबसाइट उनकी गाड़ी को देखा, और तो तुमने कंपेयर किया कि यार वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अब तुम खुद सोचो, कंज्यूमर उनकी गाड़ी खरीदेगा या तुम्हारी गाड़ी खरीदेगा? कंज्यूमर आके सिविक पे हाथ रखेगा या तुम्हारी नई नवेली मेहरान पे हाथ रखेगा जो तुम्हें बनाए हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए? तुम खुद ईमानदारी से सोचो। अब वो प्रोसेस कि जब तुम मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को फर्दर इम्प्रूव करो, इस कदर इम्प्रूव करो कि वो क्वालिटी के ऊपर बाकी कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके या उस क्वालिटी को मैच कर सके, इन तमाम एस्पेक्ट्स को तुमने टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर करना है। आई होप सो अब तक कॉन्सेप्ट का क्लियर हो गया। अब टेक्निकल एसईओ के अंदर तुमने करना क्या है, वेबसाइट के सबसे पहले यूजर एक्सपीरियंस को समझ लो कि भाई यूजर एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स मतलब इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट हो। बहुत ज़्यादा ना यार वेबसाइट को डिफिकल्ट मत बनाओ, बहुत मुश्किल नहीं बनाओ, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तेज़ी से लोड हो। ऐसा ना हो कि वेबसाइट खुलने में ही 6 सेकंड लग रहे हैं, भले ही तुमने तबाही वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन अगर तुम 6 से 8 सेकंड के अंदर लोड कर रहे हो ना, यूज़र इरिटेट होके चला जाएगा। मेक दैट श्योर कि वेबसाइट लाइटनिंग फास्ट हो, तेज़ लोड करे, उसके ऊपर यूजर एक्सपीरियंस आसान हो। तुमने बेहतरीन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की है, मैं मान गया, मैं अग्री कर रहा हूँ, तुमने बेहतरीन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की है, तुमने अच्छे से अच्छा कंटेंट डाला है, तुमने स्लग वगैरह सब डाला है, तुम इंडेक्स पे हो गए। यूजर आता है, उसको तुम्हारी वेबसाइट का डिजाइन समझ में नहीं आता ना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कंटेंट पढ़ना कैसा है, इसको कंज्यूम कैसे करना है जो तुमने बना के दिए, तो स्टिल तुम फेल करोगे। अब देखो, तुम गाड़ी तो बना के ले आए लेकिन वो बिक नहीं रही, सही है? इसको ऐसे समझो, तुम्हारी वेबसाइट पे तुमने काम तो बेहतरीन किया है लेकिन वो यूजर को समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये नहीं करना है। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा किया कि भाई जैसे यूजर वेबसाइट पे आया, उसको हर चीज मुंह के सामने दिख रही है, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल है, ठीक है। अब उसको वो थोड़ी देर तक रुक रहा है, जब वो ज्यादा देर तक रुक रहा है तब उसका सेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो ज्यादा कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो रुक रहा है, ये तुम्हारा सेशन टाइम हो गया। जितने ज्यादा सेशन होंगे उतना जितना ज्यादा एवरेज ड्यूरेशन वो तुम्हारी वेबसाइट पे रुकेगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी मार्केट के अंदर वाहवाही होगी, या फिर गूगल को समझ में आएगा कि अच्छा इस वेब पेज पे अगर मैं ट्रैफिक भेजता हूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक स्टिक भी करता है। इससे गूगल को समझ में आता है कि अच्छा ये वेबसाइट अच्छी है, इसको और मौका दो, उसको और बढ़ावा दो। बाउंस रेट, अगर तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है और पहले पेज खुलने से पहले ही वो बाउंस बैक कर जाता है, जैसे मैंने बोला कि एवरेज स्पीड की वजह से हो सकता है तुम्हारी अगर वेबसाइट हैवी है, देर से लोड कर रही है, तो यूजर भाग जाएगा। इस सिनेरियो के अंदर जब वो भाग रहा है ना, इसे कहते हैं बाउंस रेट। वो देर तक रुक नहीं रहा तुम्हारे वेब पेज पे, वो एक पेज खोलने के बाद उसका दिल नहीं चाहता दूसरा वेब पेज खोलने का, इसे कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट जब बुरा होगा तो गूगल को ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, गूगल तुम्हारी वेबसाइट को आगे लेके नहीं चलता, आगे प्रमोट नहीं करता, क्योंकि तुम्हें जो मौका दिया जा रहा है तुम वही ज़ाया कर रहे हो। दोबारा हमारी ऑटोमोबाइल वाली मिसाल पे चलते हैं, तुम्हें गूगल ने 2 गाड़ियां बिकवा के दी, लेकिन वो 2 क्लाइंट्स सेटिस्फाइड ही नहीं है। वो 2 क्लाइंट्स बोलते हैं यार ये कैसी गाड़ी है, जब स्टार्ट करने जाओ कभी हैंडल हाथ में आ रहा है, कभी स्टेयरिंग हाथ में आ रहा है, कभी दरवाज़ा खुल रहा है तो अपनी मर्जी से बंद हो रहा है। तो अब तुम्हारा नाम खराब हो गया ना, लोग बाउंस हो गए, लोग तुम्हारी गाड़ी से जान छुड़ा के भाग गए, तो आगे लोग तुम्हारी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और डीलर्स भी तुम्हारी गाड़ी अपने शोरूम पे नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि भाई उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स ही सही नहीं है। तुम्हारी गाड़ी तो है, वो चलने का काम भी करती है, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके सही नहीं। दिस इज टेक्निकल एसईओ। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसी स्टेज वाइज अप्रोच है। एसईओ इज अ स्टेज वाइज अप्रोच।
पहले स्टेज 1 ठीक होगी, फिर स्टेज 2 ठीक होगी, फिर स्टेज 3 ठीक होगी। अगर आप जंप करना की कोशिश करोगे ना, आप जल्दबाजी मचाओगे। अगर आपने गाड़ी अच्छी नहीं बनाई, आप लगे पड़े हो कि भाई बेहतरीन किस्म के स्टीयरिंग व्हील मार्केट में खरीद के ले आऊं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बॉस। तुम्हें गाड़ी इन द फर्स्ट प्लेस चाहिए, यानी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तुम्हारी रॉक सॉलिड होगी, तब तुम टेक्निकल एसईओ की तरफ बढ़ोगे, उसको इम्प्रूव करोगे। ये दो चीज़ें हो गई कि तुमने बेहतरीन कंटेंट लिखा, तुम्हारी वेबसाइट भी बेहतरीन लोड करती है, हर तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, और उसके अंदर और भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपने नो इंडेक्स मार्क नहीं किया हुआ पेजेस को। नो इंडेक्स से मुराद ये है कि नो इंडेक्स टैग अगर किसी वेब पेज के ऊपर लगा हुआ होगा तो वो वेब पेज रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि गूगल को आप तुम्हें बता दिया भाई इस वेब पेज को रैंक नहीं करना है। इसी तरीके से आपने इंटरनल लिंकिंग अगर नहीं की हुई तो गूगल को बाकी पेजेस तक हो सकता है क्रॉल करने का मौका ही नहीं मिले। तो इस किस्म के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स अगर टेक्निकल एसईओ के अंदर तुमने तमीज से कवर किए हुए होंगे बॉस, तो तुमने 2 स्टेजेस कवर कर लिए। अब यहाँ पे भी अगर तुम रुक जाओगे ना, तो भी गूगल तुम्हें हल्के हल्के प्रमोट करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेजेस क्वालिटी हैं, दूसरा ये तुम यूजर के सर्च इंटेंट को मीट करते हो अच्छे से अच्छे टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर, तुम्हारी टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग है। यहाँ तक आके भी तुम्हारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैं समझता हूँ आना शुरू हो जाएगा। मैं समझता क्या हूँ, गारंटीड है कि होना शुरू हो जाएगा। अब तुम चाहते हो भाई थोड़ी सी ना स्पीड अप कर दूं मैं प्रोसेस को। मिसाल के तौर पे तुम्हारी गाड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिकना तो शुरू हो गई है, तुम ना ज़्यादा तेज ज़्यादा जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ बेचना चाहते हो। तुम बोलते हो बस तबाही कर देनी है, जाते ही साथ 100 गाड़ियाँ बेचनी है। सही है, तुम वक्त से पहले चीज़ करना चाहते हो जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है। अब आते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करते हो, आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करते हो बेसिकली, और अपनी वेबसाइट को इस तरीके से पेश करते हो कि गूगल को समझ में आए कि अच्छा ये थोड़े पर्ची लोग हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का शॉर्टेस्ट अप्रोच मैं बोलता हूँ पर्ची लगवा के आना। ठीक है, अब तुम मार्केट में आ गए, तुम्हारी गाड़ी भी है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी भी परफॉर्मेंस करती है, लेकिन तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स इसको बेचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नाम पता हो। तुम बता दो कि भाई ये फला है ना जो बेहतरीन ब्रांड है। मिसाल के तौर पे टोयोटा ने बता दिया कि ये मेरा बच्चा है, ज़रा हौला हाथ रखिएगा। तो आप सबको, क्योंकि सब टोयोटा का नाम जानते हैं, तो तुम्हारे ब्रांड का हालांकि वो लोग नाम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चांस मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली एक्सपोजर मिलने के टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देती है। किसी और ब्रांड की ज़्यादा एक्सपोजर का थोड़ी सी लाइमलाइट ना आपको भी मिल जाती है थ्रू ऑफ पेज एसईओ। लिंक बिल्डिंग क्या होती है? ताल्लुकात। जैसे हमारी आम जिंदगी में होता है ना ताल्लुकात। जब हमारे पास पर्ची होती है तो हमें ज़्यादा आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमारे पास पर्ची है, तो हमारा काम वक्त से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, या बाकियों के बिजनेस बतन हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग पर्ची होगी हमें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ शॉर्ट टर्म्स में। अब होता क्या है कि जब हाई डीआर वाली हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट की तरफ लिंक करते हैं ना, हल्की हल्की आपकी एक डोमेन अथॉरिटी, एक डोमेन रेटिंग बनना शुरू होती है। डोमेन अथॉरिटी को आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि किसी वेबसाइट की कितनी इज्जत है, कितनी वेबसाइट्स उसकी तरफ पॉइंट करती हैं, कितनी उसको ना अपनी इंडस्ट्री के अंदर उबूर हासिल है। ये तमाम चीज़ें ऑफ पेज एसईओ के अंदर कवर होती हैं कि आपकी वेबसाइट की कितनी डोमेन अथॉरिटी है। अगर तुम्हारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 0 है, जो कि अगर तुम न्यू वेबसाइट की एसईओ करना शुरू कर रहे हो तो 0 ही होगी। उसको बिल्डअप करने में बॉस टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। अगर तुम थोड़ा जल्दी करना चाहते हो कि तुम चाहते हो तुम्हारी डोमेन अथॉरिटी जल्दी बन जाए, नेचुरल लिंक बिल्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो भाई आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि आप लिंक काउंट रीच करते हैं। हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिंक या तो खरीदते हैं या तो फिर उनको ऑफर करते हैं कि भाई हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे, इन रिटर्न आप हमारे इन पेजेस को बैकलिंक दे दें। ठीक है, बैकलिंक से मुराद ये कि आप बोल दें कि ये हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे पे हल्का हाथ रखियो। बैकलिंक आप मांगते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी एक लिंक प्रोफाइल बिल्ड होगी कि भाई शकूर भाई की वेबसाइट को यहाँ से भी लिंक आ रहा है, यहाँ से भी लिंक आ रहा है, इस फेमस वेबसाइट से भी लिंक आ रहा है। आप जब जिस वेबसाइट की जितनी अच्छी बैकलिंक प्रोफाइल होगी गूगल के ऊपर, उसको रैंकिंग के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। कंसिडरिंग कि उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी होनी चाहिए, मतलब वो सर्च इंटेंट को क्वालिफाई कर रही हो। ऐसा ना हो कि मतलब तुम्हारा सर्च इंटेंट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा और तुम बैकलिंक पे बैकलिंक लिए जा रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा। एज आई सेड, स्टेज वाइज अप्रोच है, चीट करके तुम कहीं भाग नहीं सकते। तो तुम प्रोसेस को बेसिकली जल्दी जल्दी स्पीड अप कर रहे हो। अब तुम्हारे पास बैकलिंक प्रोफाइल आना शुरू हो गई, तुम्हारी ना अथॉरिटी बिल्डअप हो रही है।
इस पूरे को कवर करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू हुआ 3 पार्ट्स ऑफ एसईओ का, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मैंने कोशिश की है कि इसको एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट होता है आसान से आसान तरीके से आप तक डिलीवर कर सकूं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं कोशिश करूंगा इससे रेलिवेंट एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूं ताकि आपके मसाइल का हल निकलें। उम्मीद करता हूँ आपको इससे सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।